गोबिंद गुण गोबिंद सदा गावह। गुण गोबिंद अंत ना पाया। तू अमृत अतोल अपरंपर स्वामी। बहु जपिय थाह ना पाया। शहनशाह खूबी दे हो रहनमू। के बेगुन बेचून चूबे नमू। जहाँ पाक जबरस्त जाहिर ज़ुहूर। आता में देहद हम चू हाज़र हजूर। नासिरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। इज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप खालसा प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउण दे दिहाड़े नूं समर्पित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरता गद्दी नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम उस रूहे जमीन ते आप सरबत संगतां दे सहयोग सदका प्रबंधक जन महापुरुष साहिबान करवा रहे ने। जिस रूहे जमीन दे उपर खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कदम पाए और तुहाडे साडे वर्गियां ने कदम बोसी कीती। पातशाह दे चरण छो प्राप्त अस्थान उत्ते ये महान समागम चल रहे हैं। सिंह साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी तख्त श्री हजूर साहब जी दे सिंह साहिबान और इथों दे जिन्ने भी प्रबंधक जन ने गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड है आप संगतां ने विशेष सहयोग दे करके समागम करवाए ने। समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई इन्हां समागमां विच आप सरबत संगतां शिरकत कर रहे हो, हाजरियां भर रहे हो। आओ गुरु गोबिंद सिंह दी अगम्मी वडियाई दे नाल जुड़ करके अपने जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। कल आप संगत ने सरवण किया है भी शाह मुहम्मद लतीफ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 5 गुण बयान करता है ते 5 चों 2 दी जिहड़ी वडियाई है जिहड़ी बरकत है वो आप बयान कर चुके हो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह
शायरां चों महान शायर है ते सूरबीरां चों सिरमौर सूरबीर है। शायराना दुनिया दे अंदर, कवि जना दी दुनिया दे अंदर कोई गुरु गोबिंद सिंह दा सानी नहीं है, और कुल कायनात दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह दे सामने कोई ऐसा सूरबीर रूहे जमीन ने पैदा नहीं कीता जिहड़ा उहदी चाल चल सके। शाह मुहम्मद लतीफ कहंदा है उहदे कोमल जे हत्थां विच कदे कलम नज़री आई ते कदे ऐसा कठोर शस्त्र और चंडी वो तलवार नज़री आई। समझ नहीं पैंदी भी इनू कवि लिखा कि इसनू सूरबीर लिखा, क्योंकि कवि सूरबीर नहीं हुंदे ते सूरबीर कदे कवि नहीं हुंदे। पर गुरु गोबिंद सिंह दे विच ये दोवें गुण ने। उस पातशाह दी जिहड़ी वडियाई है, इक्के ही वेग नाल कलम ते तलवार चला लैनी, ये केवल गुरु गोबिंद सिंह दे हिस्से आया है। जिन्नी वेग नाल उहदी तलवार चली है 14 जंगां दे दरम्यान, उन्नी ही वेग नाल उहदी कलम चलदी है। जाप साहब, सवैये, अकाल उस्तत, जिन्नी भी बाणी है पातशाह दी पढ़ लवो। इक्के ही वेग नाल कलम ते तलवार उहदी चलदी है। जे कलम चली ते अज्ञान चकना चूर कर दिता, जे तलवार चली ते भारत वर्ष चों मुगलिया सल्तनत चकना चूर कर दी। तीसरा गुण बयान करन लगा है। शाह मुहम्मद लतीफ लिखदा है, मैं वेखदा हां एक जंगजू किरिया करन वाला अज कहंदा मैं तकिया है भी एक तख्त ते बैठा ते ओदे चरनां दे विच सुलह कुल सारियां कुलां दे लोक आके बैठे हुए ने, सारे वर्णां दे लोक आके बैठे हुए ने ते सारे ओदे पासों उपदेश मंग रहे ने भी भव सागर तो 84 तो निजाकत मिल जावे जे गुरु गोबिंद सिंह उपदेश कर दवे। ते हुण तख्त ते बैठा उपदेशक बनिया है ते कहंदा मैं सोचदा हां ये ते कोई रहबर लगदा है, ये ते कोई गुरु पीर लगदा है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे ये बोल ने, गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु दी साखी सिक्ख्या दे नाल ही खुदा दी जोत चित्त विच प्रगट हुंदी है। चम विच ते सारियां दे ही उहदे दित्ते सवास ने, सारियां दे शरीरां विच परमात्मा वसदा है। पर एक बाणी दा फरमान है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने, कोटन मह नानक को नारायण जिह चीत। चेते विच नहीं है सारियां दे। अगर खुदा नूं चेते विच लियाउणा है, प्रगट करना है, तो आखण लगे गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु दी सिक्ख्या तो बिना प्रभु प्रगट नहीं जे हुंदा, प्रभु दीदारे नहीं जे दिंदा। बाणी दा फरमान है, गुर थिया साखी तां डिठम आखी। जिन्ने गुरु दी सिक्ख्या, गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक दी सिक्ख्या सुन लई, गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दा विचोला बन गया, उन्हां नूं निर्गुण स्वरूप दे नाल अभेद उसने कर दिता। कहंदा कदे कलम फड़ी ते मैनूं कवि जिहा जापदा है, उहदे वर्गा कवि कोई नहीं है। तलवार फड़ी ऐसा सूरमा है, 14 जंगां विच मुगलिया सल्तनत 22 धार दे राजियां नूं धूल चटा दित्ती, उहदे वर्गा सूरमा कोई नहीं है। ते जे कहंदा तख्त ते बह के उपदेश दिंदा है, सिद्धी निजाकत दे रहा है, 84 दे गेड़ कट रहा है, तो मैनू लगता है गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई गुरु पीर भी होर नहीं होया दुनिया ते। चौथा गुण बयान करन लगा है। शाह मुहम्मद लतीफ कहंदा है, मैं देखदा हां अज एक तख्त ते बैठा ते भिखारियां दी लैन लगी है।
रब दा वास्ता जे भुलेखा ना खा लिओ, भावें लाख रुपये का कोट है तुहाडे तन ते भावें 100 रुपये का कोई पाटा जिहा कुड़ता है, ये नहीं भी जे कोई इत्थे कोट वाला आया है जां इत्थे कोई गरीबड़ा आया है, मन अंदर किते वहम होवे भी ये राजा है, ये लीडर है, इहदा कोई गुरु दे दर ते अदब बहुता उत्साह होवेगा। भावें ते तेरा फटिया पुराना लिबास है ते भावें लाख रुपये का कोट है, जेड़ा भी गुरु दे दर ते वो कतार विच खलोता है, सारे ही गुरु दे दर दे मंगते ने, सारे ही गुरु दे दर दे भिखारी ने। ते भिखारी जेड़ा होया ही भिखारी, वो उच्चा की ते नीवा की। कहंदा मैं वेख्या वो तख्त ते बैठा सी और हैरानी इस गल दी है, राजियां कोलों मंगीए 1-2 दिन झोलियां भर सकते ने, पर है गुरु गोबिंद सिंह नंदा दी पुरी विच तेरे दर उत्ते हज़ारां दी भीड़ रहिंदी है। जो कोई मंगदा है, जो भी कोई मंगदा है, जो भी किसी दी कोई आशा है, ते तू सारियां दियां झोलियां भरी जाना है, किते अज दा थोड़ी भरदा है। ये थोड़ी भी गुरु गोबिंद सिंह अज दा ही झोलियां भरदा है जां कल दा झोलियां भरदा है, नहीं। तू सतगुर चौहों जुगी आप आपे परमेश्वर, शरीर करके ठीक है। ऐ गुरु गोबिंद सिंह तुहानू थोड़ा समा होया दुनिया ते आया, पर निर्गुण तौर ते तुसी जुगां जुगां तो मालक हो कुल कायनात दे। ते गुरु नानक साहब ने बाणी विच एक लफ्ज़ वरतिया है, गुरु नानक साहब कहिंदे पता कदों दा दिंदा है? गुरु नानक दा निर्गुण, गुरु गोबिंद सिंह दा निर्गुण स्वरूप पता कदों दा दिंदा है? देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। जुगां जुगां तो आ तुहाडे मेरे वर्गे भिखारी इहदे दर ते खलोंदे ने ते झोलियां भरी जांदा ए। मंगदे थक जाओगे, मेरा बापू गुरु गोबिंद सिंह वंडदा नहीं जे थकदा। एडा वड्डा दातार है। ते कहंदे मैं वेख्या भी अहीर वर्गे कवि कविता सुणाउण ते झोली अड्ड के कहण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कंगाल ताई ने घर विच तंबू लाए ने, अठीं पैरी रोटी नहीं जुड़दी, कोई प्रबंध ही कर दे। एक कविता सुनाई अहीर ने ते गुरु गोबिंद सिंह रीझ के सोने दियां मोहरां दा झोला भर के ते झोली विच पा दिंदा है। ते अहीर साडे वर्गा नहीं सी जेड़ा केवल चम दियां ही झोलियां भराउण आया सी। अहीर कोल झोलियां 2 ने। कहंदा पातशाह ते एक झोली भरी है, तन दी झोली भरी है, जीवन सौखा बतीत होवे, मोहरां तू मेरी झोली पा दित्तियां, सुख सहूलतां जीवन दे मैं खरीद सकां, पर पातशाह एक झोली होर है भरनी, वो भी पवेगी। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे वो किहड़ी है? कहंदा फिर इदां कर, तन दी झोली दौलत नाल भर दित्ती है ते मन दी झोली अपने नाम नाल भर दे। तन करके गरीबी उड़ा दे, मन करके गरीबी उड़ा दे। तन दी झोली धन नाल ते मन दी झोली अपने नाम नाल भर दे, फिर मेरा जीवन सफला है। गुरु गोबिंद सिंह एडा दाता है, देंदा दे लैंदे थक पाहे। आ जेड़े लखां लोग हजूर साहब नतमस्तक हुंदे ने, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते। कारण की है? राजियां दे दर ते झोलियां अड्डण आउणे आ, जे भर जांदियां ने ते रौनकां वध जांदियां ने। कहंदा कलम फड़ी ते कवि लगा, तलवार फड़ी ते सूरबीर लगा। सिख संगतां विच बैठा कोई उपदेशक लगा, कोई रहबर लगा, कोई गुरु लगा। एक उच्चे जे तख्त ते बैठा, इउं मालूम होया भी आनंदां दी पुरी विच दिल्ली दे तख्त नालों उच्चे तख्त दा मालक कोई बादशाह बैठा होवे। औरंगजेब बड़ा बाहुबली है। भारत वर्ष दे हर कोने ते उन्हें डंके दी चोट ते ऐलान किया है, कोई दस्तार नहीं बन सकता, कोई कलगी नहीं ला सकता, कोई घोड़ सवारी नहीं कर सकता, कोई शस्त्र नहीं रख सकता, टोपियां पा लो कहंदा।
दस्तारा ला दो, टोपियां पा लो, गुलामां दा देश है, गुलाम बन जाओ। इतिहास गवाह है, इको ही जगह है समुचे भारत वर्ष अंदर जिथे औरंगजेब का हुक्म लागू नहीं हुंदा। आनंदा दी पुरी विच पातशाह ने ऐलान किया है, औरंगजेब तू ऐलान करदा है भी नगारे नहीं वजणगे, लै अज तो फिर गोबिंद राय रंजीत नगारा वजावेगा। और तू कहना है कोई कलगी नहीं लावेगा, लै फिर अज तो गोबिंद राय हीरिया नाल जड़त कलगी लावेगा। तू कहना है दिल्ली दे तख्त तो उच्चा तख्त नहीं बन सकता, आ नंदा दी पुरी विच तेरे तख्त नालों दूना उच्चा तख्त लाया ही गोबिंद राय ने। इतिहास गवाह है, औरंगजेब दे जिन्ने भी हुक्म ने इको एक दुनिया ते धरती है नंदा दी पुरी दी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने लागू नहीं होण दिते। ते फिर वड्डा बादशाह औरंगा होया कि खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह होया। भाई नंद लाल ने आख्या सी, कमले लोग कहता गल नहीं समझते, इउं लगता है भी ये गुरु गोबिंद सिंह किते केवल कलयुग का अवतार है, छोटी मोटी ताकत का मालक है। कहता नहीं, तुहाडी नज़र एक आलम विच वेख सकती है, ते मैं अखां मीट के जदों दूसरे आलम तक दरगाह तक निगाह मारदा हाँ, जेड़ा आनंदा दी पुरी दे तख्त ते बैठा होया बादशाह है, उस ब्रह्मंड दे अंदर, उस बैकुंठ दे अंदर, उस सचखंड दे अंदर भी तख्त ते सुबाए मान कोई दूसरा खुदा नहीं, गुरु गोबिंद सिंह ही है। बोल की ने उहदे बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, इक्के ही आलम दा मालिक है औरंगजेब। आ एक देश दा मालिक है, आलम ते समुची धरती, एक आलम का भी मालिक होवे, एक देश का मालिक है। गुरु गोबिंद सिंह दोहां आलमां का मालिक है, लोक ते परलोक का खसम गुरु गोबिंद सिंह है। शाह मुहम्मद लतीफ कहंदा एडा क दातार है, तख्त ते बैठा झोलियां मोहरां नाल भरदा ए। मैं अज कह दिंदा हां इहदे बारे की लिखां, कलम फड़ी कवि लिखना पै गया, तलवार फड़ी सूरबीर लिखना पै गया, ऐ सिखां विच बैठा ते मुरशद लिखना पै गया। अज उच्चे तख्त ते बैठा है ते इउं मालूम हुंदा है भी गुरु गोबिंद सिंह नाल दा बादशाह कोई दुनिया ते पैदा नहीं होया। चार गुण, पहला कवि, दूसरा सूरबीर, तीसरा दातार गुरु सतगुरु, अज्ञान नूं खह करन वाला, ज्ञान बख्शण वाला, ते चौथा बादशाहां दा बादशाह। भाई नंद लाल ने इनू इस तरह लिखिया है, तुसी रोज पढ़ते हो, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ध्यान दो, 52 कवि बहिंदे ने उहदे चरनां विच, एक काव रचना ते रीझ पैंदा है ते सोने दियां मोहरां नाल झोलियां भर दिंदा है। किहड़ा बादशाह है दुनिया ते? गजनी दे बादशाह महमूद ने एक दिन फिरदौसीए नूं आख्या भी मेरी बल्ले बल्ले कर, मेरी वडियाई कर। ते फिरदौस कहंदा भी तेरी वडियाई मैं लिख दिना ते मैनूं की मिलेगा। ये 1000 सन की गल है, अजकल दी नहीं, अज तो कोई 1018 वरे पहलां दी गल है। वो फिरदौस नूं कहंदा भी मेरी बल्ले बल्ले कर, मेरी तलवार की धार नूं वधा के बयान कर, मेरियां लुटां खोहां नूं वधा के बयान कर। उन्हें 60,000 शेर लिख दिता, शेर फारसी का शाहनामे विच। बड़ी महान लिखत लिखी उसने, पर वादा यह किया गया सी भी एक शेर दे बदले एक सोने की मोहर मिलेगी फिरदौस नूं। ते जदों उस फिरदौस ने कवि ने 60,000 शेर लेके शाहनामा सामने लियांदा ना इहदे महमूद गजनवी दे, बड़ा खुश होया। लिखत जिन्नी कुछ ने पढ़नी सी पढ़ के बड़ा खुश होया। ते फिरदौस झोली अड्ड के कहंदा बादशाह तू वादा कीता सी भी एक शेर बदले एक सोने की मोहर मिलेगी, ते लै अपना वादा पूरा कर। मैं तेरी शान बाबत ये रचना लिख दी है, तू अपना वादा पूरा कर।
फिरदौस झोली अड्ड के खलोता सी। इत्थे तुहानूं पता लगेगा दोहां आलमां दे मालक विच ते एक देश दे मालक विच किन्ना कंतर है। इत्थे अहीर खलोता है गुरु गोबिंद सिंह सामने झोली अड्ड के ते केवल एक शेर पढ़ना है, एक कविता पढ़नी है। दूसरे बन्ने भारत वर्ष ते मुगलिया सल्तनत, ये लोधी डायनैसटी, पठान डायनैसटी, मुगल डायनैसटी, इन्हां सारियां तो पहला भारत वर्ष का बादशाह जिन्हें हिंदूइज्म तो राज भाग खोया वो महमूद गजनवी भारत वर्ष का बादशाह, जिहदे सामने एक कवि खलोता है। 60,000 शेर लिखिया 30 साल ला के झोली अड्ड के कहंदा लै हुण 60,000 सोने की मोहर पा। दुनियावी एक देश का मालक सी, टपला खा गया, वादे तो मुनकर हो गया ते कहंदा मैं तैनूं कदों कहा सी मैं 60,000 सोने की मोहर दवांगा, मैं ते तैनूं ये कहा सी भी एक शेर दा एक टका दवांगा, ते किथे टका ते किथे सोने की मोहर। मर गई मां, महमूद दी मर गई मां। सच्चा बादशाह खवाउंदा है। आ तैनूं दसां सच्चा बादशाह की है। अहीर ने एक शेर पढ़िया, मेरे घर विच दलिद्रताई बड़ी है बापू, कढ़ दे भर के झोला सोने दियां मोहरां दा, पा के अहीर दी झोली विच कहंदा लै लै अहीर तेरे तन दी झोली सोने दियां मोहरां नाल ते मन दी झोली मैं अपने नाम नाल भर दित्ती, तेरा लोग परलोक ही सफला हो गया ही जा। एडा है गुरु गोबिंद सिंह, एडा महान है गुरु गोबिंद सिंह। कहंदा उहदे वर्गा कोई बादशाह नहीं होया। किड्डे क दानी हुंदे ने बादशाह। मन लो कोई मोहरा दान भी कर दवे, कोई घर दे चारे चिराग गैरां दे घरां नूं रछनाउण लई बुझाउंदा वेखिया जे, कोई चारे वार दवे, गऊ दान, गज दान, माया दा दान, मोहरां दा दान, लिबास कपड़े दान, ये बड़े करदे वेखे ने, भोजन दा दान करदे वेखे ने, पर अपने लखते जिगर कौम दी खातर दान कर दवे, किसे दी झोली पा दवे, एडा दानी बादशाह गुरु गोबिंद तो बिना कोई नहीं जे होया। पता की कहंदा? एडा दानी है तुहाडे लई, कहंदा इंसानियत लई पहले पिता कटाया, अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। कहंदे पिता कटवा दिता, पिता तुहाडे तो वार दिता, चारे लाल भी वारांगा, माता भी वारांगा, आपा भी वारांगा। सिख जगत दी खातर, इंसानियत दी खातर सब कुछ वारन वाला एडा दातार दानी, एडा बादशाह। पंजवां गुण उस महापुरुष ने, शाह मुहम्मद लतीफ ने लिखिया है भी वह फकीरां दा फकीर है। बादशाह तो है ही वो, जेड़े बादशाह ने उन्हां विच फकीरी नहीं हुंदी, ते जेड़े फकीर ने, जेड़े दर दर ते मंगण वाले ने, उन्हां कोल कदे तख्त नहीं आया करदे। पर है गुरु गोबिंद सिंह कैसा मुजस्मा तैयार कीता है खुदा ने अपने दुनिया ते रहण दे लई। अगर वेखीए उहदे वर्गा दानी नहीं, उहदे वर्गा दातार नहीं, उहदे वर्गा सूरवीर नहीं, उहदे वर्गा कवि नहीं, उहदे वर्गा कोई रहबर नहीं, उहदे वर्गा कोई बादशाह नहीं है दुनिया ते। कहंदे बड़े बादशाह ने, पर सब तो वड्डा दानी सतगुर दाता दयाल है। गुरु तो वड्डा दयालु, गुरु ग्रंथ साहब कहंदे गुरु तो वड्डा कोई बादशाह नहीं हो सकता। जिस नो दया सद होए, दुनियावी पातशाह दोवां ते तरस खांदे ने ते चौवां दे छित्र फेरदे ने, दोवां दी झोली भरदे ने ते चौवां नूं डांग फेरदे ने। पर गुरु गोबिंद सिंह ऐसा है जो सरणे आवे ते सकंठ लावे। जेड़ा भी उहदे दर ते आ गया, जिन्ने चाहे मंगते उहदे दर ते आ गए, झोलियां भरी जांदा। आ लंगर चल रहे ने ना सचखंड, श्री हजूर साहब लंगर चल रहे ने। इत्थे लंगर साहब वाले महाबा बलविंदर सिंह जी बैठे ने, बाबा नरिंदर सिंह जी बैठे ने, माता साहब कौर जी के स्थान तो बाबा प्रेम सिंह जी बैठे ने। सारे लंगर किहदे ने? तुहाडे मेरे ते है नहीं है। एडा दातार है गुरु गोबिंद सिंह। राजे एक दिन दया करते ने,
राजे एक बार दया करते हैं, एक बार झोली कुछ पा भी देन, दूसरी बार इन्हां कोलों मंगोगे तो डांग चुक के खलो जाते भी तू रोज ही मंगण आ जाना। आ वेख लो हज़ारां लखां लंगर रूहे जमीन ते गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दे चल रहे ने, कदे भी दरवाजा बंद नहीं हुंदा। फिर पढ़ दिओ जो सरणे आवे तिस कंठ लावै, देंदा दे लैंदे थक बाहे जुगा जुगंतर खाही काहे। गुरु गोबिंद सिंह दे दरवाजे सदा ही खुले ने, जिस नूं दया सद होए सदा ही दया करदा है। एडा दानी दातार बादशाह है दुनिया दा। कहंदा मैं वेख्या भी 5 प्यारे नंदां दी पुरी विच खंडे दी पौल तैयार करके बैठे ने, ते आनंदां दी पुरी दे तख्त दे उत्ते बहिंदा कलगीधर बादशाह अज तख्त तो उतर के ते 5 प्यारियां दे चरनां विच हथ जोड़ के बैठा है। कहंदा जेड़ा घड़ी पल पहला मैनू बादशाह लगदा सी अज मैनू फकीर लगा। दोवें हथ जोड़ के 5 प्यारियां दे सामने खंडे दी पौल दी अमृत दी आबे हयात दी अजमता नाल भरपूर आबे हयात दी दात मंगे। ते मैं समझ लिया भी जेड़ा सबना दियां झोलियां भरन वाला बादशाह है, वेखो निरमाई अज फकीर होके ते अमृत मंगदा पिया है। एडा फकीर कुल कायनात दियां झोलियां भरन वाला। अमृत तुसीं ते तैयार कीता नहीं ते ना आपां ही कीता, ना 5 प्यारिਆਂ ही कीता। पहला अमृत कलगीधर पातशाह ने छकाया ना 5 नूं। आबे हयात नूं लियाउण वाला ते कलगीधर ही है ना। ते बाद विच तुहाडे मेरे वर्गे किते रस्ता होर ही ना अख्तियार कर लैण, पातशाह ने आखिया हुण सानूं भी छका दिओ, क्योंकि आगू दे नक्शे कदम ते ही फौजां चलदियां ने। तो जे पातशाह ना छकदे तो असीं पूछ नूं वट दे ही रखना सी भी कलगीधर ने तो छकिया नहीं, असीं क्यों छकीए। अज दोवें हथ जोड़ के नीवां जिहा हो के जेड़ा कुल कायनात दा मालक है झुकिया होया है। ते भाई नंद लाल दी नज़र चढ़ गया। कहंदे हक हक अंदेश गुरगो बिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरगो। बिंद सिंह जेड़ा मखमली सेजा मानण वाला अज कहंदे माछीवाड़े दे जंगलां विच कोई दरवेश जिहा जापदा है, कोई फकीर जिहा जापदा है। साडी चवानी गवाजे ना चवानी ते सारा टब्बर इकट्ठा होके रब नूं लामा दिने भी लै बैरी बन गया ही रब साडा। घर विच कोई मौत हो जावे लै रब बैरी हो गया साडा। तू कदे ध्यान दिया कर भी गुरु गोबिंद सिंह दी रब नाल यारी कैसी है। यार यारां नूं लामे नहीं दिंदे। बादशाह सी कुल कायनात दा आनंदां दी पुरी दे मखमली सेजां ते तख्तां ते सोभण वाला। अज तख्त नहीं रहा, अज तख्त नहीं रहा कलगीधर पातशाह कोल। अज आनंदां दी पुरी नहीं रही, मखमली सेजां नहीं रहियां। अज परिवार भी सरसा दे विछड़ गया है। अज 2 लाल पातशाह दे चमकौर दी गढ़ी ते 2 लाल पातशाह दे सरहंद दियां नीआं विच चिणे गए ने। माता शहीद हो गई है। सब कुछ जांदा रहा, वो मखमली सेजां ते लिबास नहीं रहे। टिंड दा सराहना ला के लेटिया है। साडी चवानी डिग पवे ते रब नूं वैरी आखीदा ते मेरा बापू कंडियां ते लेटिया होया रब नूं कहिंदा है मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना भाणा मनना सिखाया है। की होया जे फकीरां वाली रहनी आ गई, दरवेश बनना पै गया है। की होया जे सब कुछ त्यागना भी पै जावे, लामा किस गल दा है। कदे तैनूं बादशाह भी ते उसे नहीं बनाया सी ना। कहंदे भाणा मनण वाला कदे मैनू तू फकीर लगदा है ते कदे गुरु गोबिंद सिंह बादशाह लगदा है। ते मैं तेरे बारे कहंदे की लिखा। जे मैं लिखिया तू कवि है ते तेरा सानी दूजा कवि नहीं होया कोई। जे मैं लिखिया तू तलवार दा धनी है, 14 जंगां अंदर तेरे बराबर दा कोई सूरमा नहीं होया। एक गल कह दवां, कहंदा तू कवियां दी अवधि है, तेरे तो अगे कवि नहीं होवेगा। सूरबीरां दी तू अवधि है, तेरे तो अगे कोई सूरबीर नहीं हो सकता।
ऐ सतगुर सच्चे पातशाह पीरान पीर है, तेरे तो वड्डा कोई पीर नहीं हो सकता। एक मुसलमान ने ऐलानिया तौर पर 5 वक्त के नमाजी महापुरुष ने आख्या सी, कहता गल सुनो, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जा लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह तेरे बराबर कोई रहबर नहीं है, इंसाफ करे गरिया जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। तेरे वर्गा कोई गुरु नहीं होया, तेरे वर्गा कोई पीर नहीं होया, ते कह कौन रहा है। 5 वक्त का नमाजी अल्लाह यार खां मुहम्मद दा पुजारी 1.25 लाख पैगंबर पे ने उहदे कोल, उसनों भी कहना पै गया, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। वे 1.25 लाख पैगंबर की 33 करोड़ देवते की सारे एक तकड़ी च भालो, तो मेरा बापू कलगीधर एक बने भालो, ओदा पासा भारा ही रहेगा, क्योंकि ओदे वर्गा दूजा होया ही कोई नहीं है। पंज गुण बयान कीते, ना ओदे वर्गा कवि, ना ओदे वर्गा सूरमा, ना ओदे वर्गा रहबर गुरु पीर, ना उहदे वर्गा कोई बादशाह ते ना उहदे वर्गा कोई दातार दुनिया ते पैदा नहीं होया। उहदी वडियाई बड़ी असीम है, उहदी वडियाई दी सीमा कोई नहीं है। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, दूजे भाई गुरदास ने भी उन्हां बारे कहा है, पता नहीं लगता वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर, चेला कदे गुरु है, कदे बादशाह है, कदे दरवेश है, कदे गुरु है ते कदे चेला है। ऐसे मेरे कलगीधर पातशाह हुए ने। सरबंस वार दिता, सरबंस वार दिता इंसानियत की खातर। अज दमदमे दम लैंदा पिया है, साबो की तलवंडी अज दम लैंदा पिया है। ते भाई मनी सिंह माता साहब कौर जी, माता सुंदर कौर जी हुणां दे नाल दिल्ली तो खबर मिल गई है, पातशाह मालवे की धरती ने इत्थे आ गए। जदों पहुंचे ना ते साडी माता साहब कौर ने आउंदियां ही नज़र दौड़ाई अपने नादी ते बिंदी पुत्रां नूं तक्कण दे लई। नादी ते नज़री पै गए, बिंदी ना लभे। ते सह सुभाव माता कहती है, कुल कायनात दे मालक गुरु गोबिंद सिंह नूं पातशाह मेरे लाल नहीं दिखते। कलगीधर कहंदे वेखो किन्ने ने, कहंदे ते नादी ने मेरे बिंदी लाल नहीं दिखते। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदा कुल कायनात दा मालक और रूहे जमीन दा मालक कहंदा भी देख, जदों बूटे होण ना सुकदे ते बूटे दियां जड़ां दे विच पानी पाउणा पैंदा है भी ये हरिया भरिया हो जावे। ये खालसा पंथ रूपी बूटा किते सुक ना जावे। पानी लाउंदियां भी माली दे बूटे सुक जांदे ने। अपने महलां नूं आखण लगे, साहिब कौर जी मैं खालसा पंथ रूपी बूटे दे, मैं खालसा पंथ रूपी बूटे दियां जड़ां दे विच उन्हां 4 लालां दा लहू पा दिता है। रहिंदी दुनिया तक ये तेरी नादी औलाद ए खालसा पंथ रूपी बूटा नहीं मुरझावेगा। इनू कोई दुनिया की ताकत सुका नहीं सकेगी। ये पानी नाल थोड़ी सिंचिया है, मैं अपने 4 लालां दे लहू नाल सिंचिया होया है। पहले पिता कटाया, ये बूटा सुकन लगा सी ते पिता दा लहू इहदियां जड़ां विच पाया। आप बेटे कटवाऊंगा, चमकौर दी गड़ी कहंदा हुण बेटे कटवाउणे ने मैं। क्यों जी? कहंदे नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। नानक निरंकारी दा सिੱਖੀ दा बाग किते मुरझा ना जावे, इनू मैं बच्चियां दे लहू नाल सिंचिया है। माता साहब कौर जी नू कहंदे देख तेरी झोली है जिहड़ा खालसा पंथ पाया है, बिंदी वंश एक ना एक दिन उम्र मुकदी है।
रूहे जमीन तो मुक जाती है, पर तेरी झोली जिहड़ा खालसा पंथ रूपी ये लाल पाया है साहब कौर जी, रहिंदी दुनिया तक ये तेरा लाल हरिया भरिया रहेगा, कदे सुक ते मुक नहीं सकेगा। इतिहास गवाह है, मां नूं चार नहीं लभे ते अज असीं करोड़ां च होए पए हैं। चार नहीं लभे उदों संगत दे अंदर, चार बिंदी नहीं लभे। बापू कहंदा की होया, की होया? कहंदा इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवत कई, आ हज़ारां जींदे ने। खैर भाई मनी सिंह कोलों कहंदे पातशाह तुहाडीआं बातां तुसीं जाणो, तुहाडे अगम बोध बोल तुसीं जाणो, एक बेनती है भी तुहाडी जिहड़ी खसम की बाणी है ना, अगमी बोल ने शुद्धता दे नाल पढ़नी सिखा दिओ, संथਿਆ करवा दिओ, अर्थबोध करवा दिओ। तुसीं एक बचन कीता सी नंदा दी पुरी भी समा मिलिया ते तुहानूं अर्थ सिखावांगा। महाराज कहंदे लियाओ फिर धीर मल्लियां तो आदि ग्रंथ साहिब दी बीड़ लियाओ। सिख विचारे चले गए ते अहंकार विच चूर धीर मल्लीए। जदों सिखां आख्या पातशाह चाहुंदे ने पातशाह श्री आदि ग्रंथ साहिब दी बीड़ दे दिओ, नौवें पातशाह दी बाणी शामिल करनी है। वो अहंकार विच चूर बंदा ना, उन्होंने बोलण दी अकल नहीं जे हुंदी, बोल ना जाणे, माया मद माता मरना चीतना, अकल नहीं हुंदी बोलन दी। माया भी बंदा, ताकत दे नशे विच चूर बंदा, हंकार विच चूर बंदा। वो कहंदा भी ये बाणी आई कित्थों है? धीर मल्लीए आखण ये बाणी आई कित्थों है? ते सिखां दे जैसी में आवे, खसम की बाणी खसम तो आई है। ते कहंदे फिर इहदा मतलब आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ परमात्मा गुरु नानक निर्गुण स्वरूप वाले बोल सरगुण स्वरूप विच लैके आया। तुसीं रोज डंके ते चोट करके कहंदे हो, रोज ऐलान कर दे हो, जोत ओह जुगत साई सहकाया फिर पलटी है। शरीर बदले जोत नहीं बदली। ते जे वाकया ही गुरु नानक वाली जोत है तुहाडे गुरु गोबिंद सिंह विच, ते वो खसम तो लिया सी बाणी, ये भी खसम तो लै आवे, साडे क्यों तरले कढ़दा फिरदा है? तर्क साधिया गुरु गोबिंद सिंह की ताकत ते एक नाचीज बंदे ने सरबग दे उत्ते तर्क कर दिता। जदों तर्क कर दिता, स्वरूप ना मिलिया, वापस आ गए सिख। आके दसिया पातशाह इउं बोलदे ने। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे फिर खसम तो ही मंगा लैने आ, ग्रंथ कादे लई लैण जाना सी? जे परख ही कर रहे ने, जे कह रहे ने ये भी गुरु नानक वाली जोत नहीं है, शरीर गया ते जोत गई। कहंदे इन्हां नूं दस दिंदे आ भी नहीं, जुगती नहीं बदली, जोत नहीं बदली, लाजे ने लिबास ही बदले ने। कहंदे लै भाई मनी सिंघा कलम फड़, लै बाबा दीप सिंघा कलम ते शाही की सेवा तैनूं दित्ती है, कलम घड़ शाही बना। भाई मनी सिंह लिखेगा, मार के चौंकड़ा कुल कायनात दा मालक नानक निरंकारी दा 10वां जामा बह गया ते बाणी प्रगट हो गई। एक ओंकार सतनाम चल पिया पैरा। 18 10 20 तकरीबन 9 महीने लगे। अखीर 9वें पातशाह की बाणी दर्ज करके, राग माला अखीर ते लिख करके, दीन दुनिया दे मालक ने संपूर्णता बख्श करके श्री आदि ग्रंथ साहिब नूं 48 ਸਿੰਘਾਂ नूं बाणी दा बोध अर्थ पढ़ाए। और जदों अर्थ पढ़ा दिते ना, तुसीं हैरान हो जाओगे, आश्चर्यता विच चले जाओगे। साडे वर्गे नाचीज लोग जदों कथा करन, गुरु गोबिंद सिंह की वडियाई करन, ते तुसीं बड़ा प्रेम नाल सुनदे हो। ते जे किते खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह आप ही कथा करदा होवे ते आनंद की वजेगा दुनिया ते। अयो कर्मां वाले 48 जी ने, जिन्हां ने बाबा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखार बिंद तो ਉਹਦੇ ही निर्गुण स्वरूप दे बोल सुने, बस सुनदियां सुनदियां ही मुक्त हो गए।
उपरामता हासिल हो गई, सुध बुध जाती रही। पातशाह ने फड़ लिया भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह नूं, गुटों भी किधर चले हो। उपरामता दे हासिल है तुहानूं, पर दूजिਆਂ नूं निजाकत नहीं दिवाउणी, दूजिਆਂ नूं अर्थ नहीं पढ़ाउणे, दूजिਆਂ नूं बाणी दा बोध नहीं करवाउणा। ला दित्ती ड्यूटी बाबा दीप सिंह दी। उत्थों फिर दमदमी टकसाल का आगाज होया। 18-10-20 कम चलता गया। बाबा मनी सिंह की टकसाल चलती है, अर्थ बोधां की टकसाल चलती है। 14वें मुखी बाबा जरनैल सिंह मरदे मुजाहद बने। हज़ारां विद्यार्थी स्कूलों कालजां विच विद्या लैंदे ने। अज भी दमदमी टकसाल मैते जाओ, 5-7 अकैडमियां ने, 350 बच्चा उत्थे कीर्तन सिखदा है। दमदमी टकसाल का 16वां मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा ये सेवा निभा रहे ने। खैर टकसाल का आगाज होया। कलगीधर पातशाह इथों ये अपने लाला नूं बाणी का अर्थबोध सिखा करके चाले पाउण लगे ने। माता सुंदर कौर जी नूं हुक्म होया तुसीं बाबा मनी सिंह नाल दिल्ली जाओ। माता साहब कौर जी ने हथ जोड़ के बेनती की अपने चरनां की सेवा विच ही रहण दिओ। ते जे माता जी बेनती ना करदे उन्हां भी दिल्ली नूं जाना सी। ते आ जिहड़ा दीन दुनिया के मालक के चरनां विच माता साहब देवा जी का स्थान है, शायद फिर ना हुंदा। खैर वो तो आद शक्ति है माता, वैसे हाजरा हजूर है। मैं केवल शरीर करके बचन कर रहा। इत्थे कदम पाए, सानू मौका मिलिया कदम बोसी करन दा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल इत्थे माता साहब कौर जी भी आए ने, गुरु के प्यारे सिख भी आए ने। उधरों होया की है, संखेप विच ही समाप्ति करा, समा जो भी मुकर्रर है मुकन वाला है। औरंगजेब की पातशाह नूं खबर मिल गई भी चाले पा गया। राजपुताने की धरती ते भाग लाउंदे फिरदे सन कलगीधर। पता लग गया भी औरंगजेब नरकां नूं चलिया गया है। ये खबर मिल गई भी शाहजादा मुअज्जम ते शहजादा आजम, जिन्हों तारा आजम कहने आपां, आजम नाम है उहदा, शाह आजम, ये दोवें आपस में तख्त लई झगड़ते हैं। ते तारा आजम तकरीबन ही औरंगजेब दियां समुचियां ताकतां दा मालक होया बैठा है। पर बहादुर शाह उहदे नालों कुछ नेक दिल सी, औरंगजेब वर्गी उहदी करतूत नहीं सी। बहादुर शाह ने फिर सिफारिश पाई भाई नंद लाल दी भी कलगीधर पातशाह अगे तरला लै मैनू तख्ती दवा दिओ। तैनू पता लग जाना चाहिए है भी ये मिट्टी दे बादशाह खुद खुदा दे बराबर नहीं, ये ते तख्त मंगण लई गुरु गोबिंद सिंह दे तरले लैंदे ने, दोहां आलमां दे पातशाह दे तरले लैंदे ने। भाई नंद लाल जी ने सिफारिश की। चलो बहादुर शाह ने, हरे नाम बहादुर शाह नहीं है, शाहजादा मुअज्जम ने तरला तुरला कढ़िया ते मैं फिर पढ़ दवां जो सरने आवे ते सुकंठ लावे। साडे वर्गा नहीं है कलगीधर, जे साडे वर्गे हुंदे ते असीं गिच्चियों फड़ लेना सी। शाहजादा मुअज्जम नूं भी तेरे बापू ने, तेरे पापे ने, तेरे प्यो ने बड़े जान नालों प्यारे सिंघां नूं शहीद कीता है। 4 लाल शहीद कीते ने। यह गुरु गोबिंद सिंह ही सी, ये कुल कायनात दा मालिक ही सी भी जिहदे 4 लखते जिगर शहीद करके घर दे चिराग बजाए होण। उस औरंगजेब दे बच्चे नूं दीवे नूं बुझाउण दी बजाए हामी भर दित्ती भी जो सरने आवे ते सकंठ लावे, तू झुकिया है ते जेड़ा इत्थे झुक गया वो भांडा भर गया, लै तैनूं बादशाह बनावांगा मैं। एडा दयालु है, सदा दयाल, एडा कृपालू है। साडे ते कोई कंडा झबो दवे ते असीं सूली तैयार कीती हुंदी भी भाऊ काबू आ गया ना दसांगे तैनूं। इत्थे 4 लाल शहीद कीते ने औरंगजेब ने ते उहदे काके नूं तख्त मुहैया करा रहे ने कलगीधर। असीं किधर नूं जा रहे हैं? बड़ियां बड़ियां नफरतियां कंधां खड़ियां कर लियां ने, असीं किधर नूं जा रहे हैं? पढ़िया कर रोज जो सरने आवे ते सकंठ लावे। सिੱਖੀ दा बिरद है, सिੱਖੀ दा सुभाਅ है। दीन दुनिया दे मालक ने हामी भर दित्ती। बाबा धर्म सिंह ओ महापुरुष, वो प्यारा गुरु का उन्होंने सिंह दे के ते कह दिता जा इसकी सहायता कर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का हुक्म पाके
वो प्यारे धर्म सिंह जी गए। इतिहासकार कहते ने लखां फौजां ने तारा आजम कोल, उधर बहादुर शाह शाहजादा मुअज्जम उहदे कोल मुट्ठी पर फौजां ने। ते जदों सामने नगारे वजदे डिठे, तोपां वेखियां, चंगे चंगे तोड़े रफलां हथियार ते फौजां दी रचना वेखी ते शाहजादा मुअज्जम कंब गया भी ये ते मैनू तितरां वांगू उड़ा देवेगा तारा आजम। बड़ा घमसान दा उत्थे युद्ध होया ते तारा आजम ने हल्ला बोल दिता है। बाबा धर्म सिंह नूं हौली जी शाहजादा मुअज्जम कहंदा भी जदों तितर उड गए उदों ही कलगीधर ने मदद करनी है, जदों फुल चुगे गए उदों ही मेरी बांह फड़नी है। रब दा वास्ता ही मैनू दस उहदा तरला किस तरह लवां। सुनिया है गुरु गोबिंद सिंह नूं जिथे याद करिए उत्थे ही बांह फड़ लैंदा है। मैनू दस उहदा मैं तरला लवां, तुहानू ते भेजिया है मेरी मदद करन दे लई, ते मेरे लिए फिर तुसीं ये कारज कर दिओ। तुसीं गुरु दे प्यारे हो, हथ जोड़ के अरदास कर दिओ भी जे कुछ पलां विच मेरी मदद ना कीती, उस लोक परलोक दे मालक ने ते मेरे फुल कहंदा ने तारा आजम ने चुग देने ने। ते भाई धर्म सिंह मैदाने जंग विच अंतर ध्यान होए। प्यारे दी ते फिर मननी है ना बापू ने। अंतर ध्यान होए भाई धर्म सिंह, गुरु गोबिंद सिंह दी याद विच अंतर ध्यान हो गए। ते दोवें हथ जोड़ के आखन लगे पातशाह इहदा बेड़ा चलिया जे डुब, इहदा बेड़ा डुब चलिया है। इस तो पहला कि इहदा बेड़ा डुब जावे तुहाडा बचन सी, तुसीं बिरद पालदे हो, बचन पालदे हो, इहनूं तुसीं कहंदे सी बादशाह बनाउणा है। ते तुहाडी महिमा मैं की गावां, सतगुर की महिमा सतगुर जाणे। हुण पता नहीं किदां बनाउणा सी तुसीं बादशाह। इधर लखां फौजां ने, इधर मामूली फौजां ने, बचन तुसीं कर दिता है अपना बिरद पालो। ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कुल कायनात दे मालक अरदास कर दवो तां भी सुनदा है, ना भी होई ते बिन बोलिया पढ़द्या करो, बिन बोलिया सब किश जानदा, वो ते जानदा है, वो कुल कायनात दा मालक है। धीर मलियां जिन्हों आदि ग्रंथ साहब नहीं दिते, जेड़ा 18 10 20 बाणी नूं फिर प्रगट कर लैंदा है, जेड़ा खसम दे बोल फिर पैदा कर लैंदा है, जेड़ा रूहे जमीन दे कुल इल्मां दा मालक है, रूहे जमीन अंदर हर जरे विच वसिया है। सबे कट राम बोले, वो हर घट घट विचले भेद नूं जानदा है। उन्हें हालात समझे बाबा धर्म सिंह दे अंदरले, उन्हें हालात समझे ओ शाहजादा मुअज्जम दे अंदरले मदद करन लगा है। मदद पता क्यों करन लगा है? क्योंकि तरला लिया सी बहादुर शाह ने, सतगुर आयो शरण तिहारी, तरला लेना पैंदा है। ते जे उहदे चरनां विच बैठ जाइए तरला लईए ते गल बनदी है। ते जदों चरनां विच बह के तरला लिया सी, बचन कर दिता सी तैनूं तख्त दवावांगे असीं। खैर सामने तारा आजम आया। इतिहास कहता है भी गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए ने, प्रगट शहीदी फौजां नाल प्रगट होए ने। ते बाणी चों सिद्ध करांगे भी शहीदी फौजां गुरु प्रगट कर लैंदा है, शरीर करके भावें ना भी होवे, सरगुण स्वरूप करके अज भी शब्द चों प्रगट हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब विचों। आओ उस दिन वल ध्यान दईए। आओ आगरे दा मुकाम है, आगरे दा इलाका है, जाजू दे मुकाम उत्ते घमसान दा युद्ध 1707 दे अंदर चल रहा है। 8 जून 1707 शाह आजम शाहजादा मुअज्जम दे दरमियान जंग चल पिया है। ते जदों आमो सामना भेड़ होया ना, भारी दल नूं वेख के कंबिया थरथराया गुरु गोबिंद सिंह दी याद आ गई। कहंदा हुण ते कलगीधर बचा सकदा है, भाई धर्म सिंह जी दूजा कोई नहीं। गुर बच पर विश्वास वडेरे, गुर बच पर विश्वास वडेरे, लश्कर अल्प आहै संग मेरे,
मेरे को फौजां थोड़ियां ने। कवि संतोख सिंह चूड़ामनी महान कवि ने। बहादुर शाह कहता फौजां थोड़ियां ने, फुल चुगे जाने ने, पर गुरु ते भरोसा है, बचन कीता सी तख्त दवावेगा। ते गुरु दे बचन कहते कोई कट नहीं सकता, तख्त मिलना जरूर है। अरदास करता है। गुरु गोबिंद सिंह अगे तरला लैंदा है। कमसान दा युद्ध सी, कहते फौजां कंब गईयां, फौजां कंब गईयां, बहादुर शाह हारन लग पिया। लखां फौजां ने जोर पा लिया। इन्ने चिर नूं शहीदां सिंघां दे सहित गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए। तुसीं सियाणे हो, 10 लाख का मुकाबला 40 किवें करनगे? यह गुरु गोबिंद सिंह का थापड़ा ही है, लखां नाल लड़ा दिंदा। जिथे 40 ने उत्थे कई शहीद सिंह भी नाल प्रगट कर लैंदा। ये नहीं मैं कहता कल्ले नूं 1.25 लाख नाल लड़ाउंदा नहीं है। उत्ते बाणी कहती है जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कि जै गुरु चाहे तो लखां ना कल्ला लड़ा लैंदा है। पर उहदे हुक्म विच शहीदी पहरा है, शहीदी फौजां भी चलदियां ने। कहंदे घोड़े ते चढ़िया, 2 तीर कढ के छड्डे उन्हें, 2 तीर ते तीर सीधा जाके ना हाथी उत्ते चढ़े शाह आजम दे मथे विच लगा। हाथी तो थले डिग पिया। धर्म सिंह अरदास बखानी, श्री गुरु रक्षा है महानी, तू रक्षा करने दे समर्थ है। सुन के बचन सुन के अरदास प्रगट होया। भयंकर जे युद्ध दे विच चाड़ के तंद ते तीर छड्डे, चीर जाके सीधा मथे विच वजा तारा आजम दे। ते मैं बाणी नूं पुछया भी बैठा किते है? बैठा होवे नंदा दी पुरी विच ते मैं याद उन्होंने नंदेड़ करा ते गुरु गोबिंद सिंह पहुंच सकता है? टैलीफोन ते हुंदा नहीं ना उदों। ते दसम बाणी कहती तैनूं इस गल दी समझ क्यों नहीं है कि सर्वत्र देस है, कि सर्वत्र देस है। किसी भी देश विच याद कर कि सर्वत्र भेस है, कि सर्वत्र देश है। किसी भी देश विच भेस विच याद कर। तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू हिंदू है, सच्चे दिलों याद कर। मैं फिर पढ़ देवां गुरु गोबिंद सिंह का सुभाव है, जो सरणे आवे तिस कंठ लावे। शहजादे का तरला सी प्रगट होया। मथे विच तीर वजा, तारा आजम दे पुठा होके डिग पिया। ते तुहाडे मेरे वर्गे जरनैल फिर पूछां चुकी फिरन तीर ते असीं मारिया। गुरु गोबिंद सिंह अपना पहरा करके लोप हो गए। ते जदों शाहजादा मुअज्जम ने तीर वेखे, सोने की मीनाकारी वेखी, ते कहंदा गुरु गोबिंद सिंह तो वड्डा दातार कोई नहीं है। इत्थे इत्थे ते 8 पहरी लोकां नूं रोटी नहीं जुड़दी। जिहड़ा तीरां नाल सोना बन बन वंडी जांदा है, उस गुरु गोबिंद सिंह वर्गा दूजा जरनैल किहड़ा होया है दुनिया ते? दीन दुनिया दे मालक ने बहादुर शाह नूं तख्त दवाया। शाहजादा मुअज्जम तो इन्हें नां रखिया बहादुर शाह। नाल ही पातशाह नूं इधर नूं लै आया, नंदेड़ वाल नूं लै आया। आगरे याद कीता सी इसने भी मैनूं दर्शन देण। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने इहनूं दर्शन दिते सन। वजीर खाने वेखिया गुरु पातशाह दी बहादुर शाह नाल नेड़ता बड़ी हो रही है। इतिहास नूं जाणदा सी, चंदू दी करतूत नूं जाणदा सी। जहांगीर दे हुक्म विच चंदू ने तसीहे दे के 5वें पातशाह नूं शहीद किया। जहांगीर ने माफ़ी मंग के चंदू नूं गुरु हरगोबिंद साहब दे हवाले करके अपनी भुल बख्शाई। ते चंदू दा हशर तुसीं इतिहास विच पढ़िया है। को के खालसिया ने, सिंघां ने, सिखां ने, गुरु दे प्यारियां ने उहदा खात्मा किया। वजीर खां नूं सुध बुध भुल गई भी किते बहादुर शाह मैनूं भी गुरु दे हवाले ना कर दवे। 2 मुगल खरीदे। पातशाह इधर नंदेड़ दी धरती ते ने। और एक डेरे च साध लोके बैठा सी, उहदा नाम सी माधो दास। ते जदों बापू ने जाके थापड़ा दिता ना, ते भाई नंद लाल कहंदा की दसां गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा के शेराने अफवाजे मंसूर अश यका ताज।
एक थापड़ा दे दवे ते गिद्दड़ शेर बनते ने, मनसूर बनते ने, जित्तां जितन लग पैंदे ने। और साध लोके बैठा है डेरे दे अंदर, थापड़ा दे के खंडे की पौल की छका दी। भारत वर्ष तो मुगलिया सल्तनत के झंडे पुट के खालसा पंथ के झंडे गढ़ दिते उस बुजदिल बंदे ने। बुजदिल कहांगा मैं, लोके बैठा है। ते बंदा सिंह बहादुर शेर सूरबीर कदों कहांगा, जदों खंडे की पौल प्राप्त कर लैंदा है। जिन्ना चिर वैरागी त्यागी रहा कख पले नहीं सी। रब दा वास्ता जे वाकई बहादुर हुंदा, जंजू लह रहे ने डेरे विच लोके ना बैठदा हो, उदों भी तो उहदे भरावां दे जंजू लैंदे सन। ते मैं तैनूं दसां गुरु गोबिंद सिंह दे थापड़े दी बरकत। एक थापड़ा की दे दिता, पा के गातरा हो के पंज ककारी, नीवा जिहा हो के कहंदा पातशाह तुहाडा बंदा हाँ, सेवा ला दिओ। कहंदे जा जाके मुगलिया सल्तनत दी इट ना इट खड़का दे। खड़का सकदा है? डर गया। कहंदा पातशाह उन्हां नाल मुकाबला किवें हो सकदा है? कहंदे नहीं, नहीं मुकाबला हो सकता। चरनां विच बह के कहंदा जे सिर ते हथ रख दिओ ते फिर मुकाबला हो सकता है। फिर लखां नूं कखां विच मिला देवांगा। फिर बाणी की कहंदी है, सतगुर मेरा ताण निताण, निताणियां नूं ताण देण वाला। एक वैरागी नूं बंदा सिंह बहादुर बना के नंदेड़ तो भेजिया। दूसरे बन्ने वो जेड़े दो मुगल गुरु गोबिंद सिंह दे पास नंदेड़ दी धरती ते भेजे, रोज दीवान विच आउंदे ने, रोज कथा कीर्तन सुनते ने, गुरु पातशाह दे दर ते बड़ी सेवा करते ने। याद रखियो, ये कदे भी ना क्या करो भी गुरु गोबिंद सिंह नूं धोखे नाल मार दिता उन्होंने। एक बन्ने ते भाई नंद लाल कहंदे ने दोहां आलमां दा मालक है, एक बन्ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ये गल कहंदे ने बिन बोलिया सब कुछ जानदा ते कि मुगलों के अंदर दी करतूत गुरु गोबिंद सिंह नूं पता ही ना लगी। अगे धोखे ना मार दे। और रब नाल धोखा नहीं हुंदा, बंदे नाल धोखा हो सकता है, रब नाल धोखा नहीं हुंदा। कहंदे औरंगजेब तू समझदा भी मैनूं यकीन सी तेरी कुरान की कसम ते नहीं, तेरी करतूत तो वाकिफ सी मैं जानदा सी तू लूंबड़ है, तू धर्मी नहीं है। मैं कुरान की कसम तां कबूली है जे अज मैं इस धार्मिक ग्रंथ ते अकीदा ना रखिया, मैं किसी धर्म का अदब ना कीता, मैं तुहाडे धार्मिक ग्रंथ का भरोसा तुहाडे मुसलमान वीरां अंदर पक्का करन दे लई मैं कसम एक कबूल कीती सी। क्योंकि जे मैं अज भरोसा ना करदा ते तुहाडे ग्रंथ ते किसी नूं भी भरोसा नहीं सी रहना। कहंदे मैं जानदा कि पैमा शिकन वेद रंग आमदम माया तेग तीरो तू फंग आमदम। ये कसमां तोड़न वाले तेरे यार ने, मैं जानदा इन्हां, मैं सब जानदा है, उन्होंने धोखा नहीं दिता जा सकता। पर पातशाह एक गल वार वार कहंदे सन, अब रीज कह दे हो वह हमको जऊ हो बिनती कर जोर करो, जब आव की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। एक चाह सी, सिखां पुछया महाराज सब तो वड्डा रुतबा किहड़ा है? कहंदे फिर दसां। परमात्मा अगे तरला लिया करो भी जदों जीवन का अंत होण लगे जाना सारियां ने है, पर जिहड़ा धर्म की खातर मैदाने जंग विच जूझ के मरदा है उन्होंने सिद्धि निर्गुण स्वरूप गुरु नानक निरंकारी दे चरनां विच जगह मिलती है। सब तो उच्चा रुतबा शहीद दा है। जयकार कियो धर्मियों का, धर्मियां दी जय जयकार हुंदी है। असीं ते आप खुद खुदा हुंदियां लोचदे हैं भी किते शस्त्र नाल मौत आवे, किते शहादत दी अवधि मिल जावे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी गुरु नालों शहीद की अवधि वड्डी है, सारे गुरु के चरणों की धूड़ ने। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी गुरु के मन अंदर शहीदों का सब तो वध सत्कार है, तो तुहाडे साडे अंदर शहादत का सत्कार पैदा करने लई गुरु ने कहा मैं तो आप शहीद होना चाहता हाँ। जिन्हों 14 जंगां विच कोई शस्त्र कट नहीं सकिया उन्होंने भला मामूली जे 2 कीट की खत्म कर सकते हैं। वो लिखता है अल्लाह यार खां कहता जिस रन में लड़ा बे सरो सामान लड़ा तू,
100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू लखां दी सफाई मुट्ठी पर ਸਿੰਘਾਂ लैके मुट्ठी पर फौजां लैके कर दिंदा रहा है। तैनू 2 मुगल की मारनगे। खैर संध्या का समा दीवान की समाप्ति हुई। पातशाह पलंगे ते बिराजे ने क्योंकि शस्त्र नाल शहादत चाहते ने। बहाना देव ने तो दी अपनी बनाई है। ये 2 मुगल कोल बैठे ने, पठान कोल बैठे ने, एक सिंह पहरे ते है। थोड़ा जिहा उनींदरा है। सारी माया गुरु गोबिंद सिंह दी है क्योंकि तुहाडे नाल उन्हें वादा कीता सी तुसीं एक सिर दे के अमृत लिया है, मैं सरबंस वारांगा इस अमृत दे बदले। ते सरबंस चों कल्ले ही ते रह गए ने। माता भी गई, पिता भी गए, लाल भी गए। अज अपना आप वारन लगे ने। जान बुझ के घेसले होए। आ उठिया पठान, वखी विच खब्बे बन्ने खंजर दा वार कीता। गुरु गोबिंद सिंह ने कढ़ के चंडी सिर कलम कर दिता। एक बार नूं भज्जिया, वो फौजां ने सिर कलम कर दिता। ਸਿੰਘਾਂ ने हकीम लिया के टंके लवाए। पातशाह जंगजू किरिया विच रहण वाले सन। सिखां दी बेनती मन के टंके लवा लए पर जाना चाहते सन क्योंकि देव ने तैसी सी निर्गुण स्वरूप विच अपनी लिखतों ना कर लई सी भी केवल 42 वरे ही रहना है। इन्ने समय दी सारे कार्य करने ने। अज पातशाह ने एक बड़े सख्त जे चिल्ले ते जदों तंद चाड़न लगे टंके फट गए। ਸਿੰਘਾਂ आख्या जी हकीम लै आइए। बापू कहंदा नहीं। पातशाह कहंदे नहीं, जे असीं देवनेत नूं ना मन्निया, वेखो जे किसी कॉलेज का प्रिंसीपल स्कूल के असूलों नूं ना मने तो बच्चे की मनणगे। जे पातशाही लिखी हुई देवनेत नूं, लिखी हुई उम्र नूं ना मनणगे तो असीं की मनांगे। महाराज कहंदे नहीं, साडा जाण दा समा आ गया है। 1765 विक्रमी संमत जाण तो 1-2 दिन पहला जदों सिखां विच ऐलान कर दिता हुण असीं सचखंड जाना है तो सिखां आख्या जी बापू दर्शन दीदारे किस दे करांगे। जदों याद आई कहंदे साडी जोत सरगुण चोला छड्ड के शब्द स्वरूप विच सुभाएमान होवेगी। इहदे दर्शन कर लिया करियो। ये अज तों आदि ग्रंथ नहीं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब ने। ਇਹਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਧੱਜੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। नरियल रख के 5 पैसे रख के गुरता दा तिलक गुरु ग्रंथ साहब नूं बख्श के सिर झुका के ऐलान कर दिता। कहंदे हुण इहनूं कल्ला ग्रंथ ना समझियो, सब सिखन को हुक्म गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की प्रगट स्वरूप समझियो। जिद्दां गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते तुहाडे नंदेड़ विच चौर हुंदा सी, छतर झूलदे सी। जे ये कला ग्रंथ ही हुंदा ते ग्रंथ नूं रुमालियां दी, ग्रंथ नूं चौर दी, ग्रंथ नूं छतर दी लोड़ नहीं। ये ग्रंथ नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह आप शब्द स्वरूप विच सजिया है। ते जे नहीं यकीन आउंदा गुरु गोबिंद सिंह दे बोलां ते गुरु ग्रंथ साहब नूं ही पुछ लो, भाई तुसीं कौन हो? कहंदे सतगुर जागता है देओ जागदा, हाजरा हजूर प्रगट गुरां की दे है। तां ही चौर ने, तां ही रुमाले ने, तां ही साडे वर्गे मंगते कतार विच खलोंदे ने। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 1765 विक्रमी संमत विच 5 भूतक शरीर त्याग के जो तोहा जुगत साई काया पलट के शब्द काया बना के दुनिया तो चले गए। और दीन दुनिया दे मालक दी शान दे विच याद दे विच ज्योति जोत समाउण दी उस महान घड़ी नूं जदों शब्द स्वरूप विच आए, गुरु ग्रंथ साहब की गुरता नूं समर्पित आप सरबत संगतां वल्लों प्रबंधकां वल्लों अबचल नगर श्री हजूर साहब दे समुचे प्रबंधक जनां वल्लों महापुरुषां वल्लों विशेष उपराला करके ये सालाना समागम करवाए जाते हैं। दास इत्थे ही विचार नूं संकोच लवे। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह की वडियाई अगम है, अबोध है, ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं पा सकता। कदे समुंदर नूं बुलबुले बयान नहीं कर सकते। 2 दिन ਉਹਦੀ वडियाई करदिआं बेअंत त्रुटियां रह गईयां होणगीਆਂ। आप संगत ने बख्श देना, अरदास करनी, कथा करन दी जाच पातशाह झोली पा देण। सबना दा धन्नवाद।
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।